मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू जून एग्जाम 2023 का एग्जाम आप कैसे पास करेंगे। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है सर इग्नू में पास होने के तरीके बताइए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे आप अपना के इग्नू में एग्जाम पास हो सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के लिए, इग्नू ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अध्ययन करने का तरीका था, देखिए 2000 मान लीजिए कि 5 साल का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो 2018 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया या 22 हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप डाउनलोड करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो मैंने क्या किया था कि 2018 और 2020 में मैंने कॉमन प्रश्न ढूंढा कि इन दोनों में कौन ऐसे प्रश्न है जो एक साल गैप करके आते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न 22 में आए हैं वो 23 में आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न तभी रिपीट करता है जब उसके बीच में 1 या 2 वर्ष का गैप रहता है। इसलिए आप 2022 को केवल एक सरसरी निगाह से देखिएगा। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण नहीं है, 21 वाला हो सकता है, 19 वाला हो सकता है। इस तरीके से 1 वर्ष के गैप के अंतराल वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब लगातार 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का है वो है महत्वपूर्ण शब्दावली याद करना। आपको इग्नू का जो स्टडी बुक मिला होगा या आप किसी नोट से पढ़ रहे होंगे खरीद के, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो मान लीजिए आपके पास समय कम है, आप केवल पास होना चाहते हैं इग्नू में, तो आप क्या कीजिएगा कि महत्वपूर्ण शब्दावली को आप याद करिएगा। महत्वपूर्ण शब्दावली से तात्पर्य क्या है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे उदाहरण के लिए कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार या जो फंडामेंटल राइट होता है, एक उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको आप समझ लेंगे तो आप निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। अगर आप अनुच्छेद के साथ लिखते हैं तो और बेहतर नंबर आएगा, लेकिन आप इतना भी केवल ऐसे की तरह लिख सकते हैं, एक निबंध की तरह, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, और जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे कि उस प्रकार के नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये होता है महत्वपूर्ण शब्दावली। समाजीकरण, आधुनिकता वगैरह वगैरह कुछ शब्द होते हैं, उसको आपको याद रखना होगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, इसके बाद तीसरे नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि एक प्रश्न मान लीजिए उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो उस प्रश्न को लिखने में, उसका जवाब देने में ही बहुत सारा समय गंवा देते हैं। बाकी के जो जैसे ही 3 घंटा व्यतीत होने वाला होता है तो उसे याद आता है कि अभी तो मैंने एक प्रश्न का आंसर दिया ही नहीं, एक प्रश्न हमारा छूट जाएगा वगैरह। ये काफ़ी नुकसानदेह है। भले ही आप कुछ शब्द कम लिख दीजिए, ठीक है, शब्द कम हो जाए चलेगा, लेकिन प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है 500 शब्दों में लिखना है, कोई 250 शब्दों में लिखना है, तो 200 में लिख सकते हैं, 400 में लिख सकते हैं, तब भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी एक भी शब्द किसी प्रश्न में नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए सभी प्रश्न को समान समय दीजिएगा। इसके बाद तनाव और चिंता पर नियंत्रण। देखिए, तनाव और चिंता पर नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से आपने याद कर लिया है, हर चीज़ आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आपका जो डेस्क है वो हिलने लगता है, किसी छात्र से विवाद हो जाता है, अचानक आपको कुछ समस्याएं हो जाती हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, क्योंकि घर से आप निकले थे काफ़ी अच्छे तरीके से पहन ओढ़ कर कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम एग्ज़ाम देंगे, और कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जाती है जो आपको उसी समय, उसी क्षण चिंता में, सोच में डाल देती है। तो इससे निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, और समय रहते आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ के आया है। इसके बाद जो 5वां महत्वपूर्ण है वो है विषय वस्तु को समझना। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस शब्द को या उस परिभाषा को, उस टॉपिक को आप
अच्छे तरीके से 2 शब्द 3 शब्द या कितना भी मान लीजिए थोड़ा सा ही केवल समझ मात्र लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो किताब में भाषा लिखा है वहीं लिखेंगे, जो विद्वानों द्वारा दिए गई परिभाषाएं हैं वहीं लिखेंगे, जो अनुच्छेद लिखा है वहीं लिखेंगे, नहीं, आप सामान्य भाषा में भी उसका उत्तर दे सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको नंबर मिल सकता है। ये 5 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अगर जून एग्जाम 2023 को लेकर अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।